जगह है यार। और जब उस रोड पे चल रहे होंगे ना, ये वो जगह है जहाँ पे राइट टू शूलिंग, सबसे प्यारी, सबसे बेहतरीन और मेरी सबसे फेवरेट जगह। 9 बजे हम निकल रहे हैं। अब मेरे ख्याल से एस्टिमेट था कि हम 1 बजे तक पहुंच जाएंगे, पर मेरे को लग रहा है कि हमें 2-3 तो बज जाएंगे अगर स्टॉप ले थोड़ा। आपको ट्रैफिक तो कम मिलेगा, बट ये बहुत जैसे सिंगल लेन होने की वजह से ना, इस पर कुछ छपरी जब गाड़ी चलाते हैं तो वो रिस्की हो जाता है। इस वाले रूट पे आपको थोड़ा सा ना संभाल के, तो गाड़ी या बाइक जो भी है, मतलब 2 व्हीलर तो तब भी आप कह सकते हैं कि आप सेफली चलाएं तो बेटर। बट मैं तो यही करूँगा कि इस पर जैसे ये सिंगल लेन रोड है, बाइक आप अच्छे चलाओ, गाड़ी बहुत अच्छे से चलाओ। अगर एक अचानक सडन ऐसे हो क्या गया ना, मैटर खराब हो गई। ठंड बहुत है भाई। कितना किलोमीटर हो? 27 किलोमीटर, 170 किलोमीटर जाना है, तो कोई बात नहीं, एक्साइटमेंट है, आराम से पहुंच जाएंगे। पर रियली ठंड बहुत ज़्यादा है आज, पर मज़ा आ रहा है, रियली मज़ा आ रहा है राइड करके ठंड में। अकेले राइड करने का मज़ा ही कुछ और है। और साल का आखिरी दिन है। अब आगे पहले कट ये वाला रोड तो पूरा का पूरा बेहतरीन है। अब चलते हैं, निकलते हैं, आगे देखते हैं क्या पड़ रहा है। 100 किलोमीटर जो ढाबा पड़ेगा वहाँ पे पियेंगे एक अच्छी सी चाय पक्के से। ये आएगी सबसे अच्छी चीज़ दिखाता हूँ मैं। हाथ में लिए रखा है हमने, माउंट कर रखा है, ये रहा माउंट, ये हमने किया सीधे सीधे, ये हमने रखा एंड ये फिट, देख लो फिक्स, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से स्टार्ट करो एंड गो, चलो चलो। सो फाइनली 100 किलोमीटर हो चुके हैं, कोई ढाबा नहीं मिला। 100 किलोमीटर पे आराम करना ही करना था, इससे अच्छा कौन सी जगह हो सकती है। आप ओ भाई क्या सुकून है, बेहतरीन। वैसे तो मैं गांव का ही हूँ, मेरे लिए तो नॉर्मल है। क्या मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ है ना राइडिंग। अगर आप अकेले सोलो राइड कर रहे हो, आपको कोई नहीं बोलने वाला है कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, जहाँ मन करा घुसा दिया। 100 किलोमीटर पूरे हो चुके थे और चाय पीने का बहुत मन था, पर चाय नहीं मिली। कोई बात नहीं, ढाबा भी नहीं मिला ना बहुत देर से। सो इससे अच्छी कौन सी जगह होगी स्टे करने के लिए। चाय तो वैसे भी नहीं पीनी। थोड़ा देर बाइक लगा दी साइड में, अपनी बाइक आराम, थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे।
अच्छी राइड, ठंडक बहुत ज़्यादा। 60 किलोमीटर बचे हुए हैं अभी हरिद्वार के लिए। बहुत हेक्टिक नहीं रही, आराम से आए, कहीं ट्रैफिक नहीं। मैंने ना एक टर्न लेना था मुजफ्फरनगर से, वो लिया नहीं, जो सीधे सीधे हाईवे से लेके जाता है। वो हाईवे को ना होते पूरी की पूरी जो आपकी गंग नहर वाला रास्ता है जो हरिद्वार तक सीधे जाता है, उसी पे हूँ मैं। और शायद ये हरिद्वार तक ही निकलेगा, देख रहे हैं, मुझे पूरा कम्प्लीटली पता नहीं कि कहाँ तक निकलता है। बट गुड रोड, रात में नहीं आ सकते हैं बट दिन के लिए बहुत अच्छी रोड है। सो फॉर टाइमिंग अभी एक चाय का स्टॉप हम लोग का। वैसे तो राइडर्स का पहला जो स्टॉप होता है वो शिवा ढाबा होता है, लेकिन शिवा ढाबा भाई मुजफ्फरनगर वाला, जिस चाय बनवाते हैं, हो सकता है अगर पराठा मिल जाए वेल एंड गुड, चाय मिल जाए बहुत अच्छी बात है। और एक कप चाय पी के फिर निकलेंगे। यहाँ से 60 किलोमीटर हरिद्वार है, और हरिद्वार से शूलिन आई गेस चाबी निकाल ली, हाँ, हरिद्वार से शूलिन है लगभग 20 किलोमीटर आई गेस, आधे घंटे के करीब लगेंगे वहाँ से। भैया चाय मिलेगी? चाय मिल जाएगी? चाय, एक कप चाय बना दीजिए। और पकौड़े किस किस चीज़ के हैं? गोभी है, गरम वाली गोभी दे दीजिए। गोभी के पकौड़े और चाय सुबह के लिए सबसे बेस्ट है भाई। मतलब मुझे गोभी के पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। सो और हो रही है ब्लॉगिंग तगड़ी, बेहतरीन ब्लॉगिंग हो रही है। हेलो पकौड़े रेडी होते हैं। सुबह की पहली चाय, यार ठंड लग रही है सीरियसली। चाय आते ही जो ऐसी ठंड में काँप रहा हूँ लिटरली। आए पकौड़े आ गए, गोभी के पकौड़े प्लस चाय। ओहो, कब गए थे आप? मैं गया हूँ 79 करगिल से कन्याकुमारी। उसमें कोई रास्ता नहीं था बढ़िया। और फिर बिहार में मेरे पे बुलेट, उस टाइम में बुलेट थी आपके पास? उस टाइम बुलेट थी। तो कहते हैं कि रोड पे लीजेंड्स मिलते हैं। बात करने पे सर कौन से 79 इज समथिंग। अभी जयप्रकाश नारायण एक्सपायर किए थे। और उस टाइम आप बाइक से, मैं कन्याकुमारी कारगिल से आया था। मेरे साथ एक दरोगा था, बोला सर आपको भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, मेरे को उतार दो आप। एक्सपीरियंस काउंट करता हूँ। उस टाइम तो रास्ता बिल्कुल नहीं रहता होगा, बहुत कम था। अभी मैं पिछले महीने अच्छा लगा सुन के। मैं वही जब आपकी जो आपकी खड़े चम्मच वाली चीनी वाली चाय की बात सुनी ना, तभी से मैं इंटरेस्टेड हूँ कि थी खड़े चम्मच वाली चाय की बात अगर हो। क्या है जो आपकी सर? 70। मतलब वो कहते हैं ना कि हम बुढ़ापे 30 साल की उम्र में गए, ओ भाई थक गए आप। सर चलते रहिए, आप सफ़र करते रहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। फर्स्ट टी ब्रेक इज़ ओवर। अच्छा था, बैठे रहे। मैं तो सोचा था 10 मिनट बैठूंगा, पर आधे घंटे से ज़्यादा हो गई। 4 कप चाय 4 कप चाय। यहाँ से 65 किलोमीटर आपका हरिद्वार है, और हरिद्वार से आपका 20-30 किलोमीटर के करीब शूलिन। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ से। जो रास्ता है, जो कैनाल वाला रोड है, वही मैंने छोड़ा ही नहीं। मतलब ये डायरेक्ट रुड़की होते हुए हमें निकलेगा। रोड दिन के लिए तो बहुत अच्छी है, मतलब रोड है बहुत अच्छी, पर दिन के लिए अगर आप दिल्ली से आ रहे हो और रात हो जा रही है, रात को इस पर बिल्कुल मत आओ, क्योंकि बिल्कुल रास्ता खाली है और सेफ़ नहीं है। लोगों का कभी कहना है, जितने भी लोगों ने कहे हैं, उनकी खुद का एक्सपीरियंसेस बहुत ख़राब है। तो अगर आपको ये वाली रोड पकड़नी है तो आप दिन में जाओ, बहुत अच्छी रोड है। और वो हरिद्वार तक मत छोड़ो, बीच में आपके कुछ टोल ही बच जाएंगे और खाली रोड है तो हाँ, लेकिन देख के चलाना पड़ेगा, क्योंकि भाई सिंगल वे रोड है, सामने से तेज़ी से बाइक से या कार से आती हैं। बट स्टिल ये ज़्यादा आपका टाइम बचाएगा और ज़्यादा अच्छी रोड है। तो अभी 65 किलोमीटर यहाँ से हमारा हरिद्वार है, तो रुके रहिए हमारे साथ।
ये होती है, हर की बड़ी पार्क के लिए तो साइड से है। यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे नजीराबाद वाले रोड के लिए। यहाँ से हमें राइट लेना है। ये चंडी देवी पुल है, ये आपका चंडी देवी पुल है। ये गंगा जी का बहुत बड़ा पुल है। मतलब आपको अगर यहाँ पे अगर वो करना है तो फिर हो ये रहा आपका चंडी देवी पुल। यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है, ये रोड, यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे सीधे। ये रोड ना बेसिकली ये रोड भी ऋषिकेश जाता है। 23 किलोमीटर यहाँ से है ऋषिकेश। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर आपको ना थोड़ा ब्यूटीफुल सा रास्ता चाहिए, मैं आगे दिखाऊंगा क्यों ब्यूटीफुल कह रहा हूँ, मैं क्यों डिफरेंट कह रहा हूँ, आगे दिखाऊंगा मैं। ये रूट बहुत अच्छा है उसके लिए। बट ये प्रॉब्लम है कि ये 2 लेन नहीं है, और आगे चीला डैम वाला जो रास्ता है ना वो अभी आगे थोड़ा सा पतला है। इस वजह से लोग उस पर थोड़ा तेज़ी से गाड़ी चला रहे होते हैं, तो वो एक इशू हम कह सकते हैं कि वो एक इशू हो सकता है। और यू गाइस, अगर आपको पता, हाँ ये रूट पूरा का पूरा, अब यहाँ से आपका खूबसूरत सा पहाड़ों वाला रास्ता शुरू है। बहुत ज़्यादा इस पर भीड़ तो होती नहीं है, हल्के हल्के पानी के चश्मे गुजर रहे होंगे। देखो भाई साहब बहुत प्यार से निकल, कितना अच्छा आदमी, इसको कहते हैं बढ़िया आदमी, सच्चा आदमी, नेक आदमी। ये वो जगह है जहाँ पे थोड़ा सा पानी अगर बढ़ता है ना तो यहाँ से पानी बढ़ने लगता है। दिस इज़ द कंप्लीट प्लेस। ये चिला गेट है कम्प्लीटली, यहाँ से सफारी शुरू होती है। ये सारी गाड़ियाँ लगी होती हैं यहाँ गेट पे। ये है राजेश्वर पार्क का चिला गेट, और यहाँ से होती है सारी की सारी। ये देखो गाड़ी सारी की सारी रिजर्व, ये गाड़ी जितनी जा रही है वो सारी चिला गेट के लिए जा रही है। ये लाइन से लगी होती गाड़ी है। यहाँ पे कुछ चार्जेस होते हैं, और आपको ऑनलाइन सारी की सारी बुकिंग करनी है। धूप देखिए भाई, इतने देर बाद धूप देखिए। ये चिला डैम है, ये रहा, ये कंप्लीट है आपका। ये रहा आपका चिला डैम। फ्लो शायद दिख रहा होगा पानी का, ये सारा का सारा। फाइनली वी रीच चिला डैम। यह बाल पूरी तरीके से चिपक चुके हैं, बट मज़ा फुल आया, ठंडा मौसम बिल्कुल। और ये रहा चिला डैम का व्यू। आगे का रास्ता और खूबसूरत है। मतलब यहाँ से 4-5 किलोमीटर है आपका कोडिया, वो बिल्कुल इसी डैम के किनारे पूरी पूरी नहर बह रही है, उसी के किनारे किनारे चलना है। और वहाँ से हम राइट लेंगे। रूट मेरे को सब याद है यार, इतनी बार जा चुके हैं। बट यहाँ तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। इसके आगे ऑफ रोडर के लिए एक्सपीरियंस बहुत बहुत। देखो यहाँ से राइट लेना है, ठीक है। ये कोडिया है, यहाँ से सीधा आप ऋषिकेश को निकल जाएंगे। और ये कोडिया करके जगह, यहाँ कोडिया राइट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमें राइट लेना है, और एक से हम राइट रोड, ये देखो बीच में एकदम देखो, यहाँ भी सारे मैगी वैगी के लिए जगह बने हैं, तो आप आराम से कोडिया पार करो। यहाँ से लेफ़्ट नहीं लेना, हमें सीधे इस वाले रूट पे जाना है। अगर चाहो तो यहाँ मैगी खा सकते हो आप। ये सारा रूट ऑफ रोडिंग है, थोड़ी ऑफ रोडिंग तो है। मतलब ये आपका बैरियर है, और इस बैरियर को पार करने के बाद ना आपको सीधे राइट नहीं जाना, आपको लेफ़्ट लेना नीचे की तरफ। ओहो, ओहो बेहतरीन, ये बेहतरीन वाली चिज्जी। पानी। सो फाइनली वी आर हियर। देखो यहाँ से शुरू होती है असली ऑफ रोडिंग। करेंगे जूते, एक जूता एक्स्ट्रा मेरे पास रखा हुआ है। पैंट तो भीगनी है ही, लेकिन जो ऑफ रोडिंग होगी वो बेहतरीन होगी। एक काम कर लेते हैं पहले, ये आगे की तरफ सड़क रहा है,
इसको अच्छी तरह करके, क्योंकि ये देगा दिक्कत। ठीक है, इसको जाना तो नहीं चाहिए अपने। ये यहाँ से जंगल वाला एरिया शुरू है, मतलब पानी का एरिया पार किया तो ये जंगल वाला एरिया शुरू है। कहाँ से निकाले मालो क्या करते। रोड उधर से है क्या? हो मेरे को लग रहा है कि ना वो लंबे वाले से पार करना पड़ेगा। बंदा आ तो रहा है। तो जूता भीग गया। ये जहाँ से हम आए, यहाँ से ऊपर से ये विधवा सीधे ये मंदिर है। यहाँ से हम इधर से लेफ्ट हो गए, ये सीधे उधर जाता है, शिव जी का मंदिर है। अभी चलेंगे, ये वाला रूट जा रहा है हमारा भुकुंडी के लिए। तो जब हमने लेफ्ट लिया यहाँ से ना, तो ये वाला जो रूट है, इससे ऊपर भुकुंडी नहीं आना हमें नीचे नीचे चलना है। हेलो, 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 but this is so amazing. Oh, what? ये चूलन के ऊपर जाते हो। हमें तो रूम मिला है, ये 2 नंबर रूम हमें अलॉट किया गया। दिस इज द रूम, नाइस। ये रूम है, विंटेज वो बक्सा वो का वो है। ये रूम है हमारा, दिस इज आवर रूम। काली मोड़ हो, तो ये रूम है हमारा आज के लिए। पूरा जो कहते हैं ना विंटेज,
जैकेट रहने के लिए सही होगा। हाय, 2 लोग आराम से रह सकते हैं, क्वीन साइज बेड है और आपके लिए 2 चेयर्स लगी हुई हैं। मिरर जंगल में रहने आ रहे हैं, जंगल में हम लोग को इस तरह का रूम मिल रहा है, इतना साफ सुथरा और बेहतरीन तो क्या ही जाता है। और वॉशरूम देखते हैं, क्योंकि जंगल में इतनी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, वॉशरूम ज़्यादा अंदर इतने अच्छे तरीके से रूम बना के रखना एक बहुत ही बड़ी लग्जरी है। इससे निकलते ही हमारा व्यू ये ग्रीनरी जो कहते हैं ना, आराम से बुक्स लो, पढ़ो आपके। सामने वाला ना एरिया यहाँ से हम आए, ये रास्ता पूरा है जिधर से हम आए नहीं। अब तो ये 4 कॉटेजेस यहाँ पे हैं और आपको और कॉटेजेस रूम तो हमने देख लिए थे। ये ऊपर चढ़ने के बाद ये आपके 6 कॉटेजेस लाइन से यहाँ पे रूफ बना रखा है उन्होंने, डबल कोटिंग कुछ भी कहते हैं, टेक्निकली मुझे इतने अच्छे से नहीं पता। बट उसकी वजह से ना बाहर कितनी भी ठंडक हो आपको रूम वार्म मिलेंगे। तो ऐसे वो जो कोजी से होते हैं ना, वैसे काहे टाइम फिर के हर बार शूलिन प्लान बनता है। कोई पूछता है भाई पास में कहाँ जाना है, शूलिन जाना है। सिर्फ इसी वजह से, कुछ वजह से ये इतने खूबसूरत प्लांट्स लगे हुए ना के लिए आते हैं, 5-6 दिन लोग रह के जाते हैं, तो उनके लिए पूरा का पूरा हॉल बना हुआ है। जस्ट नेक्स्ट लेवल मौसम हो रहा है भाई। जो कहते हैं ना, जिसको मौसम को देख के दिल कहते हैं भाई यहाँ जाना है वहाँ जाना है, दिल खुश करने वाला मौसम हो रखा है शूलिन का। और अभी जाने का मन तो नहीं कर रहा भाई, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। तो कहते हैं नहीं, वो मूवी में कहते हैं कि जाऊँ, तो कहते हैं कि जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे। सेम केस यहाँ है, तो भाई मन तो भरेगा ही नहीं। लेकिन हाँ, तो अभी के लिए वापस दिल्ली की तरफ सांस तो भर ली है हमने और अभी शूलिन चलेंगे। शूलिन से चलते हैं घर, रास्ते में कंप्लीटली लोड होके लाइफ से हो। मैंने वही जो कल वाले जूते भीगे हुए थे वही वाले पहन लिए हैं। कल हो गया, ओहो I-20 जाती हुई